अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। आज बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ 1 से 1.5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेन्जा का एक पैच है। ये देखें, ये अक्सर कॉटन के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना उनके साथ आता है, तो अक्सर तो हम यूज़ कर लेते हैं और कभी कभार ऐसे जो है ना पैचेस बच जाते हैं। और ये 2 तरह की लेसेस है मेरे पास, इनका भी एक कमाल का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसके बाद ये एक लंबी सी मेरे पास स्ट्रिप है, ठीक है। ये देखिए, एक लंबी सी स्ट्रिप की शक्ल में है ये, ठीक है। तो यही वाली स्ट्रिप है, ये एज ए टी मेरे पास ये स्ट्रिप थी, तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल आपको बताऊँगी अगर आपके पास भी इस तरह की स्ट्रिप्स मौजूद हों तो। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए आर्मोल की कटिंग्स हैं, 2 पीसेज हैं, और ये मेरे पास प्लेन जो पीस है ना, ये डबल में फोल्डेड पड़ा हुआ है, इतना सा ही ये मेन पीस है। और ये जो प्रिंटेड पीस है इसकी कुछ इस तरीके से ये इरेगुलर सी शेप है मेरे पास। बस जी, इतने से पीस है। और ये पीस मैंने साथ में ले लिया है, अक्सर मुझे पाइपिंग वगैरह या फिर और ये पट्टी वगैरह बनाने के काम आई तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। तो मेन पीसेस यही हैं पूरे ड्रेस के जो मेरे पास हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये वाला जो मेन पीस है ना, इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे 17.5 इंच तक है और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे 12 इंच तक है, ठीक है। तो ये सारा ही मैं ले लूँगी फ्रंट और बैक के घेर के लिए, ठीक है। थोड़ा सा घेर जो है वो कम लग रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, 1 साल की बच्ची के लिए इतना घेर काफ़ी होता है। इस पीस को हमने फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये जो दूसरा पीस था हमारे पास, ठीक है, 2 ही पीस हैं मेरे पास मेन। इस पीस की हम लंबाई चेक कर लेते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 11 इंच तक है, ठीक है। और चौड़ाई मैं अपनी योक के हिसाब से लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे जितनी भी हमारी पेटी की लेंथ है ना, पहले मैं वो मार्क कर लेती हूँ। 7 इंचेस तक मुझे अपनी पेटी की लेंथ चाहिए, तो 7 इंचेस पे मैंने मार्क लगाया है दोनों जगहों पे, ताकि मैं यहाँ से इसको फैब्रिक को 2 हिस्सों में कर सकूँ, ठीक है। एक हिस्सा जो है वो पूरा 7 इंचेस मैंने योक के लिए लिया है और दूसरा जो है वो थोड़ा कम आ रहा है। तो योक की जो चौड़ाई है वो मैं तकरीबन यहाँ पे 14 इंच तक लूँगी और यहाँ से इन दोनों पीसेस को मैं कट कर लूँगी। अच्छा, फ़िलहाल ये एक ही पीस है, अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर लेती हूँ, बड़े वाले पीस को भी और छोटे पीस को भी। तो जो यहाँ पे मेरा छोटा पीस है इसको फ़िलहाल हम साइड पे करेंगे, ठीक है। और जो हमारा बराबर पीस है यानी 7 इंचेस की, जिसकी लंबाई पूरी है और चौड़ाई भी सब कुछ पूरा है, तो इसके ऊपर मैं जो है ना वो बैक साइड की पेटी की जो है ना वो कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे इसको मैंने डबल में फ़ोल्ड करके बिछा लिया है और अब यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी। तो 4.25 इंच पे यानी मैंने इसका शोल्डर लिया है और 5.25 इंच पे मैं इसका आर्मोल ले रही हूँ। 1/2 इंच मैंने आर्मोल जो है ना वो शोल्डर से बढ़ा के रखा है। जितना भी आपकी बच्ची का साइज़ होगा आप उस हिसाब से मार्किंग कर लीजिएगा। 7 इंचेस पे चेस्ट है और 6.5 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया है और यहाँ पे आर्मोल की शेप बना लेंगे। इसके बाद यहाँ से गले के लिए मार्किंग करूँगी, तो गला जो है वो 1 से 2 पॉइंट कम रखते हुए मैंने 2 इंच की चौड़ाई पे रखा है और जो लंबाई है वो मैं 2 इंच पे रख रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसकी मार्किंग कर लेनी है गले की भी राउंड शेप में, और जितनी भी मैंने मार्किंग की हुई है पहले मैं इस सारे की कटिंग कर लेती हूँ। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस तरह के आसान डिज़ाइंस लेकिन देखने में बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश डिज़ाइंस की वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बच्चों के लिए इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं। बैक साइड में हम कट भी लगाते हैं ताकि बच्ची को गला पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। अब ये जो फ्रंट साइड है ना, यही वाली स्ट्रिप है, इसके ऊपर मैं ये वाला पैच जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में ऊपर सीधा ऐसे रख के ना, पट्टी के ऊपर बिल्कुल सीधा, पैच को भी सीधा रखना है, पट्टी को भी सीधा रखना है और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के इस पैच को पट्टी के साथ हम अटैच कर लेंगे किनारों को भी। और आप अगर चाहें ना, आपका फैब्रिक जो है ना उसमें से अगर धागे निकलते हो तो आप यहाँ से इसको बारीक सा फोल्ड भी कर लीजिएगा ताकि ये बाद में दागे ना निकले इसमें से। अच्छा, ये स्टिच कर लेने के बाद अब हम इसको ऐसे 2 फोल्ड करके बिछाएंगे और इसके ऊपर हमने बैक साइड की जो पेटी कट की हुई है ना उसको हमने ऊपर रखना है और इसको बैक के हिसाब से हमने अब यहाँ से कटिंग कर लेना है। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर आपके पास भी इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस घर में मौजूद हों तो उनको ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ और अपनी बच्चियों के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बनाएं। पैच बचा हुआ हो, कोई आपके पास पट्टी बची हुई हो, कोई लेस का पीस बचा हुआ हो, तो उसको बिल्कुल भी बेकार समझने की बजाय उसको आपने ज़रूर कारआमद बनाना है।
इसके बाद अब मैंने बैक साइड को हटा लेना और फ्रंट साइड का जो गला है उसको थोड़ा सा मैं गहरा कर लूँगी। फ्रंट साइड का जो गला है वो मैंने 3 इंच तक गहरा रखना है, तो 1 इंच और मैं इसको नीचे गहराई में कटिंग कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है पेटी की। तो ये जो काम सिंपल है वो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ, जस्ट ठीक है। सिर्फ मेन डिज़ाइनिंग आपके साथ इसकी मैं शेयर करूँगी। अब ये जो 2 पीसेज हैं इनके अंदर से ही मैंने जो है ना वो गले के लिए और रेप पट्टी भी निकालनी है, और बैक गले के जो कट मैंने लगाया ना उसके लिए भी मैंने पीस यहीं से निकालना है, ठीक है। पहले तो हम इसको तिरछी में लाइन लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो रेप पट्टी बनानी होती है ना वो हम तिरछी बनाते हैं। इस तरीके से मैंने इसको तिरछा किया। और अब ये मेरे पास 2 पीसेज हैं, तो दोनों को जब मैंने 1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से कट किया है, ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं आपस में जोड़ लगाऊंगी ना तो ये काफ़ी लंबी सी जो है ना वो रेप पट्टी हमारे पास आ जाएगी, जिसको मैं गले के ऊपर पाइपन बना के लगा लूँगी। अब ये जो पीस बचा है ना इसी में से मैं पीस ले लेती हूँ। बैक साइड का जो कट है ना उस हिसाब से कट कर लेती हूँ। कोई भी पीस जो होता है ना वो बेकार नहीं होता है। कोई भी चौकोर पीस अगर आपके पास मौजूद हो, ट्रायंगल शेप में हो, किसी भी शेप में हो ना, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल में लाया करें। अच्छा जी, अब हमने ये पीस जो है ना ये बैक की पट्टी के हिसाब से कट किया है, और यहाँ से कट के हिसाब से कट लगा के तो हम कट के ऊपर सीधी साइड पे रख के इसको लगाएंगे, और फिर बैक पे हम इसको पलट के फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हमने जो अगला काम करना है वो हमने शोल्डर की सिलाई लगानी होगी, सिंपल, ठीक है। और शोल्डर की सिलाई लगा लेने के साथ साथ हमने दूसरा काम ये करना है कि इसके साथ पाइपन बना के हमने गले को भी रेडी कर लेना है साथ ही में। तो यहाँ पे इतना काम मैंने कर लिया है, गले वगैरह को तैयार कर लिया। बैक पे मैंने एक जो है ना वो लूप भी बना के लगा दिया है, ठीक है। बटन मैं बाद में अटैच करूँगी। तो फ़िलहाल हम इस ऊपर वाली पीस को ना, ऊपर वाली जो योक है इसको साइड पे करेंगे। अब हम घेर की तरफ चलते हैं। तो घेर का ये जो पीस है इसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं, यानी फ्रंट और बैक को पहले हम सेपरेट करते हैं। इसके बाद हमने अब फ्रंट और बैक का जो घेर है उसको पेटी के साथ स्टिच करना है। तो फ्रंट साइड की जब पेटी हम स्टिच करेंगे तो सेंटर में हमने चुनट इसकी नहीं डालनी। सेंटर में मैंने आपके साथ एक और डिज़ाइन शेयर करना है, ठीक है। तो इसलिए सेंटर में चुनट्स मैं नहीं बनाऊंगी। तो इसकी जितनी भी चुनट्स होंगी वो मैं साइडों में बनाऊंगी। सेंटर में तकरीबन 1 से 1.25 इंच के दरमियान मैंने चुनट्स छोड़नी है, ठीक है। बाकी सारे हिस्से में आप चुनट डाल सकते हैं। और बैक को सिंपल हमने चुनट्स देनी है फुल, जैसे हम बनाते होते हैं, कोई जगह छोड़ के नहीं लगानी। अच्छा जी, योक मैंने लगा लिया, घेर और योक को मैंने स्टिच कर लिया। ये देखिए चुनट्स मैंने साइड पे बनाई हैं, बैक साइड को भी मैंने ऐसे जोड़ लिया है। अब लेस का इस्तेमाल बताती हूँ। आपके पास भी अगर इस तरह की लेसेस हो ना तो आज के ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इन लेसेस को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। ये देखिए एक छोटा सा लेस का पीस है, तो मेरे जहन में ये आया है कि मैं क्यों ना इसको यहाँ पर जैसे हम बटन पट्टी बना के लगाते हैं ना वैसे हम इसको रखेंगे। और ये वाला जो पीस है ना ये यहीं पे मैंने इसको चेक किया है, इसके अलावा ये कहीं पे भी पूरा नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे लगा लेंगे। और ये वाली जो लेस है ना इसके कोई किनारे नहीं निकल रहे, दोनों साइडों से एक जैसी है। यहाँ ऐसे हम इसको बैक पे करके तो इसके ऊपर रख के तो हम इसको लगाएंगे। नीचे से भी इसको हल्का सा फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच तक अंदर की तरफ। ये देखें तो कितना प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। इन सब के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें लगाने के बाद माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और बैक पे भी कोई इसके दागे वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा। ये मिल्की लेसेस होती हैं ना, ये बिल्कुल खूबसूरत होती हैं, कोई दागे वगैरह इनमें से नहीं निकलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लेस का इस्तेमाल तो बता दिया है। अब यहाँ पे इसकी आर्म होल और इसके घेर की डिज़ाइनिंग बाकी है, तो वो डिज़ाइनिंग हम करेंगे इस लंबी सी स्ट्रिप के साथ। तो इस स्ट्रिप के साथ मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो इस स्ट्रिप को हमने जो है ना वो तैयार करना है दोनों साइडों से। एक साइड को भी हमने बारीक सा फोल्ड करना है और इसकी जो दूसरी साइड है इसको भी हमने बारीक सा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रिप की चौड़ाई 2 इंच हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास 1.5 इंच तक ही है तो मैंने यही ले ली है। अच्छा, ये देखिए सारी स्ट्रिप को मैंने दोनों साइडों से ना बारीक सा फोल्ड किया। बिल्कुल बारीक फोल्ड करना है, तभी फिनिशिंग के साथ इसकी जो है ना वो लुक आएगी। अब हमने अगला जो काम करना है वो ये करना है कि आर्म होल्स को ना हमने ऐसे बारीक सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जस्ट हमने फोल्ड करना है। आप चाहें तो रेप पट्टी लगा के इसको रेडी कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको फोल्ड करूँगी और फिर घेर को भी मैंने फ्रंट और बैक दोनों जो घेर है ना उनको बारीक सा फोल्ड करूँगी। उसके बाद ये पट्टी यूँ इस तरीके से सीधी रखूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और इसके अंदर छोटी छोटी सी मैं प्लेट्स बनाऊंगी थोड़े थोड़े से फासले पे, और इन प्लेट्स के बिल्कुल सेंटर में मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो फ्रिल है ना वो आर्म होल्स पे भी और दामन पे भी कंप्लीट लग जाएगी। उसके बाद हमने इसकी फिटिंग की सिलाई सिर्फ लगानी है और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रॉक है ये माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया है ये, और ये है इसकी फ़ाइनल लुक।
जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा है। इसके ऊपर जो हमने पेच लगाया है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और लेसेस देखें आप किस तरीके से इनके साथ मैच कर रही हैं। ये लेसेस बिल्कुल इस ड्रेस की नहीं थी, अलग से मेरे पास पीस पड़े हुए थे जिनको मैंने यूज़ किया। आपके पास भी इस तरह की लेसेस मौजूद हो ना, तो आप ज़रूर उनको इस तरीके से इस्तेमाल में लाया करें। छोटी छोटी सी जो लेसेस होती हैं आप उनके साथ फ्लावर्स बना सकती हैं, जैसे कि मैंने पिछली एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। मैंने बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बनाया था बच्ची की फ़्रॉक के ऊपर। तो इस तरह की लेसेस की पीसेस को भी ज़रूर आप संभाल के रखा करें और अपनी बच्ची के पैर पे ऐसे ड्रेसेस बनाया करें। और इसके अलावा ये पैच मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो आज मैंने इसको फाइनली यूज़ कर लिया और ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये फ़्रॉक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लग रहा है, ये आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने हों तो आप मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब के साथ ज़रूर प्रेस किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।